बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर अल्फात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज हमारा पहला लेक्चर है। प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो दो पार्ट्स हमने सेलेक्ट किए हैं, 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूले का आपको फर्स्ट ईयर से भी बैकग्राउंड है। अगर आपको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम बड़ी आसानी से डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, x2 y2। पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x1 आ गया आपके पास, ये y1 आ गया, ये x2 आ गया आपके पास, और ये y2 आ गया आपके पास। तो फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस माइनस 1। हमेशा याद रखेंगे माइनस के बाद अगर माइनस आ रहा हो तो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं y2 माइनस y1। तो ये मेरे पास इसका डिस्टेंस आ गया, माइनस माइनस प्लस, so this is AB 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया AB डिस्टेंस, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो ये मेरे पास हो गया डियर स्टूडेंट्स 64, 100, और 100 का रेडिकल क्या होता है, 10 यूनिट्स। ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। तो हम आज के इस क्वेश्चन 1 में डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x1 y1, x1 आपके पास -1 है, y1 आपके पास क्या है, -4, x2 है आपके पास 5, और y2 क्या है, -4। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो ये डिस्टेंस फार्मूला हम लगा लेते हैं, GH, डिस्टेंस बिटवीन GH, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया GH, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1। माइनस के बाद अगर माइनस आएगा तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, बात बता चुके हैं आपको। तो ये हो गया मेरे पास GH, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास इसका ये फैक्टर तो 0 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो हमारे पास GH डिस्टेंस आ गया 6 यूनिट्स, फोर्थ पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दो पार्ट्स सेलेक्ट किए थे। डिस्टेंस फार्मूले का इंट्रोडक्शन है, बहुत आसान सा पॉइंट है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज 5 रेडिकल 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट।
हम लेट कर लेते हैं कि जो गिवन पॉइंट है वो ए है 5,2 और लेट कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो बी। अब यहाँ ख्याल रखिएगा कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो बी वो वाई एक्सिस पर है। जब वाई एक्सिस पर है तो एक्स कंपोनेंट तो ज़ीरो होगा और वाई की कोई वैल्यू होगी, वही हमने फाइंड करनी है। जब वाई आ जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आधा पॉइंट तो दिया हुआ है, एक्स तो दिया हुआ, वाई ही फाइंड करना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ 5 रेडिकल 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो पॉइंट ए तो हमें दिया हुआ है और बी पॉइंट चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो, और वाई की कोई वैल्यू होगी। और ए बी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको गिवन है 5 रेडिकल 2। तो अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। हेयर x1 आपको दिया हुआ है 5 और y1 आपको दिया हुआ है 2, x2 आपको दिया हुआ है 0 और y2 आपको दिया हुआ है y, जो कि हमें फाइंड करना है। और ए बी आपको 5 रेडिकल 2 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन द रेडिकल। और ए बी क्या दिया हुआ है, 5 रेडिकल 2, तो ये हमने 5 रेडिकल 2 यहाँ लिख दिया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास बच गया 5 रेडिकल 2, ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर। चले ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 5 रेडिकल 2 25। इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो लगे हाथों स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया 5 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y, 25 और 4 कितना हो गया 29। स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल। अब देखेंगे 5 का स्क्वायर हो गया 25 और रेडिकल 2 पे रेडिकल बटेगा तो 2 बच जाएगा और ये स्क्वायर से रेडिकल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपके पास 29। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 50 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 25। ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 50 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो दिस इज़ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेयर। तो ये मेरे पास बच गया 21 इक्वल टू 0। तो 7 3 21 होता है। तो ये हो गया 7 प्लस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म ब्रेक में आपको कमांड नहीं है तो a1 दिया हुआ है, b माइनस 4 दिया हुआ है, c माइनस 21 दिया हुआ है। यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें। तो y कॉमन ले लिया तो ये बच गया -7, 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया -7। तो ये हो गया y माइनस 7 y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू -3। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई। तो हमने जो पॉइंट B लेट किया था वो एक तो 0y था। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास बन गया एक 0,7 और एक बच गया 0,-3। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
विच इज़ 41 रेडिकल यूनिट्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देखिए सिचुएशन सिमिलर है, पिछले में वाई एक्सिस था, इसमें एक्स एक्सिस है। तो आइए हम रूटीन के मुताबिक वैसे ही सपोजिशन करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, A7, -7, 5। अब जो बी पॉइंट है, तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की तो कोई वैल्यू होगी, वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कंपोनेंट 0, वाई एक्सिस पे है तो वाई कंपोनेंट 0, और ए बी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है रेडिकल 41। तो अब आइए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर भी। तो ये हो गया x1 आपको दिया हुआ है -7, y1 आपको दिया हुआ है 5, x2 आपको दिया हुआ है x जो कि हमें फाइंड करना है, और y2 आपको दिया हुआ है 0। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB is equals to x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AB आपको दिया हुआ है 41 इन द रेडिकल, और ये हो गया x2 माइनस x1 मतलब x माइनस -7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 41 इन द रेडिकल, और ये हो गया डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -5 का स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मतलब x हुआ, b का मतलब 7 हुआ, मैंने फार्मूला लगा दिया है, और प्लस 25 अपनी जगह एज इट इज रहेगा ताकि फार्मूला आपको समझ में आसानी रहे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया x स्क्वायर, 2 7 14, 7 7 49 प्लस 25 इन द रेडिकल। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों तरफ दोबारा से रेडिकल स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायरिंग ले लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया 41 इन द रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 14। तो ये हो गया आपके पास 9 प्लस 14 6 और 74। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 41 का स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर 14x 74। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गया, रेडिकल ख़त्म हो गया, ये प्लस 41 इधर आकर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 14x 74 माइनस 41। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x, तो ये हो गया हमारे पास 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 33 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, 11 3 से 33 होता है। तो ये हो गया 11x प्लस 3x प्लस 33 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। x प्लस 11 x प्लस 3 इक्वल टू 0, बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -11 और x की वैल्यू आ गई -3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट क्या लेट किया था, हमने पॉइंट लेट किया था b x, 0। तो
x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया -11,0 और एक आ गया मेरे पास -3,0. दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन ए बी सी आर गिवन, गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर ए बी सी. तो आपको पता है कि ट्राइंगल जो है वो स्पेसिफिक नाम बताना है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एस्केलिन ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगी, अदरवाइज एस्केलिन ट्राइंगल कहलाएगी. तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं. तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा काम डाइट करेंगे. ये हो गया आपके पास -3,3, ये हो गया आपके पास 2,6 और ये हो गया आपके पास 3,0. तो ये मेरे पास आ गया ए बी डिस्टेंस. ए बी डिस्टेंस, तो x में से x को माइनस कर लेते हैं, थोड़ा डाइट काम करते हैं. y2 माइनस y1, ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा. तो 2 माइनस -3, 6 माइनस -3. तो ये मेरे पास आ गया ए बी डिस्टेंस. माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर. तो ये हो गया 2 + 3 5, ये हो गया 25 और ये हो गया 9. तो ये हो गया ए बी 34 यूनिट्स. चाहें तो आप इसके फैक्टर्स बना लें तो 1-2 फैक्टर्स बन जाएंगे. अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. तो अब ख्याल रहे कि ये बी और सी है तो ये x1 y1, ये x2 y2. तो x में से x को माइनस कर देंगे और y में से y को माइनस कर देंगे. तो ये हो गया बी सी. 3 में से 2 निकल गया तो 1 बच गया और ये हो गया -6 का स्क्वायर. 1 + 36. तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास बी सी आ गया 37 यूनिट्स. तो अब हमारे पास क्या रह गया, ए सी. ए सी तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे और y में से y को माइनस करेंगे. तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36. 0 - 3 9 हो गया, 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो गया. तो ये मेरे पास आ गया 45 यूनिट्स. तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ए बी, बी सी और ए सी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. तो हम क्या कहेंगे, सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी. तो therefore ABC is a scalene triangle. ठीक है, अगर तीनों साइड्स इक्वल नहीं हैं तो वो क्या कहलाएगी, स्केलिन ट्राइंगल कहलाएगी. तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगी और दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगी. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 के डिस्कस किए हैं विद ऑल डिटेल्स. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफात. दुआ में याद रखिएगा.
नमाज की पाबंदी किया करें। अल्लाह ताला को जवान का सजदा बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।